जब हम किसी फंड का कंपेयर करते हैं या फंड की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने या कंपैरिजन करने के टाइम में बहुत सारे रेशियो को यूज़ करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और समझते हैं ये फंड बेहतर है या बेहतर नहीं है। उन्हीं रेशियोज में से कुछ रेशियोज हैं शार्पे रेशियो, शॉर्टिनी रेशियो, अल्फ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और भी बहुत सारे रेशियो। सामान्य अवस्था में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को हम इग्नोर कर देते हैं या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जबकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो इम्पैक्ट करता है उस फंड के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो पे। चूँकि वो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो को इम्पैक्ट करता है तो नेचुरली उस फंड के रिटर्न हो सकता है, ये रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न हो, ट्रेलिंग रिटर्न हो, XIRR हो, CAGR हो, उसको प्रभावित करता है। और आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। एज इट साउंड्स फ्रॉम बाय इट्स नेम, पोर्टफोलियो टर्नओवर। पोर्टफोलियो मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड and turnover means how many times over a period of time total assets is being changed हो सकता है। जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यदि 100% है, इसका मतलब, और उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ है, इसका मतलब एक साल में 1000 करोड़ का चेंज हुआ है सिक्योरिटी। लेकिन बहुत सारों को कन्फ्यूजन्स हैं कि 1000% का मतलब टोटल का टोटल एसेट्स चेंज हो गया। ऐसी बात नहीं होती है। इसके एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यदि 1000 करोड़ का कोई एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कोई फंड है जिसका AUM 1000 करोड़ है और उसमें 200 करोड़ के 5 सिक्योरिटीज़ हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऑल सिक्योरिटीज़ 200 करोड़ के जो 5 हैं वो चेंज हो गया हो एक साल में, फिर भी 100% हो जाएगा। हो सकता है कि 200 करोड़ के एक ही सिक्योरिटी 5 बार चेंज हुई हो, 4 सिक्योरिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ हो, तो इस केस में भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% होता है। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। किसी एक साल में जितना ही एसेट्स या तो परचेज किए या सेल किए, उसमें से जो भी कम हो, फॉर एग्जांपल आपने 500 करोड़ का परचेज किया और सेल किया 600 करोड़ का, और टोटल एसेट मैनेजमेंट उस पोर्टफोलियो में 1000 करोड़ है, तो चूंकि हमने 500 और 600 में से 500 कम है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 50%। फॉर एग्जाम्पल यदि बाय करता मैं 700 करोड़ और सेल करता 800 करोड़, तो यहाँ 70% हो जाता आउट ऑफ 1000 करोड़। एंड फार्मूला वुड बी मिनिमम बाय और सेल इंटू 100 अपॉन एसेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल पोर्टफोलियो। अब हम बात करेंगे कि दो फंड हैं एक ही कैटेगरी के, और एक का अधिक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, एक का कम है, तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आइसोलेशन में हम देखते हैं तो निश्चित रूप से जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होगा उसको सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन यदि इसको लिंक करते हैं डिफरेंट रेशियो से, फॉर एग्जांपल एक फंड है जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर 60% है और उसका शार्पे रेशियो 0.7 है, और दूसरा स्कीम है, दूसरा फंड है जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर 70% है और उसका शार्पे रेशियो 0.9 है। यदि केवल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ही केवल देखें आइसोलेशन में, तो हम कहेंगे कि जिसका 60% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस। चूंकि टर्नओवर रेशियो कम है तो एक्सपेंसेस कम होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा CAGR और XIRR अधिक होगा। लेकिन इसको यदि लिंक कंपेयर करते हैं शार्पे रेशियो से, तो हम देखते हैं कि जिसका 60% टर्नओवर रेशियो है उसका 0.7 शार्पे रेशियो है, और दूसरे फंड का 70% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, उसका शार्पे रेशियो 0.9 है। मीन्स यदि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 10% बढ़ाते हैं तो शार्पे रेशियो 0.2 बढ़ जाता है। इसका मतलब इस केस में हमें यदि फंड सेलेक्ट करने की बातें करें तो हम उस फंड को सेलेक्ट करेंगे जिसका टर्नओवर रेशियो 70% है। फ्रेंड्स, ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं एक डिस्क्लोज कर दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, ना ही मैं किसी फंड को प्रमोट करता हूं, ना ही किसी का प्रोपेगेंडा करता हूं।
ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है और मैं कोई ऐसा वादा नहीं करता कि जो सुझाव हमने दिए हुए हैं यदि वो सुझाव को फॉलो करेंगे तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, या किसी फंड को मैं रिकमेंड करूंगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे 2 साल में 3 गुने हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारे दिए गए सुझावों को यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।